हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 28 दिसंबर की करंट अफेयर्स राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो जो मुख्य खबरें हैं वहां से हम शुरू करते हैं। सूचना व जनसंपर्क विभाग को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड दिया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। और इसके बाद 10 से 13 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में आयोजित होगा, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये सम्मेलन जो है वो इसमें कौन कौन शामिल होना है। और इसके बाद जो खबर है वो राजस्थान एमएसएमई प्रेरणा का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है, हम इस कक्षा में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा वर्चुअल माध्यम से राजस्थान में कहां पर हेलीकॉप्टर जोयराइड की शुरुआत की जा रही है? हेलीकॉप्टर जोयराइड की शुरुआत सम जैसलमेर से की जा रही है। और इससे संबंधित जो मुख्य बात है, ये प्रति पर्यटक 7,000 रुपये में 5 मिनट का फ्लाइंग टाइम इसके अंतर्गत मिलेगा। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो श्री धर्मेंद्र राठौड़ है। इसे हम शॉर्ट में आरटीडीसी भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1979 में हुई थी। जयपुर इसका मुख्यालय है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कोटा विश्वविद्यालय ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कोटा विश्वविद्यालय ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10 से 13 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो यह 83वां संस्करण है। और ये जो सम्मेलन है इसमें लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों व सचिवों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में आयोजित होगा। यह इस सम्मेलन का 83वां संस्करण है। इसके अलावा ये 11 वर्ष बाद राजस्थान विधानसभा में आयोजित हो रहा है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में इससे पहले जो यह सम्मेलन है वो राजस्थान में 2011 में आयोजित किया गया था, इसलिए ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहली बात तो ये 18वीं याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा गया था एक बार एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय है। तो इसका जो आयोजन है वो रोहट पाली में किया जाएगा। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि 4 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। पाली के रोहट में इसका आयोजन किया जाना है। वहीं 67 साल बाद 67 ईयर्स के बाद राजस्थान में इस जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की मेजबानी में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में 400 विदेशी सहित पूरे देश में 35,000 से अधिक स्काउट व गाइड हिस्सा लेंगे। इस 7 दिवसीय जम्बूरी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसके अलावा आपको ये निरंजन आर्य का नाम याद रखना है, क्योंकि ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड मिला है। तो यहाँ से यह अवार्ड इन्हें मिला क्यों है? क्योंकि इन्होंने संचार क्षेत्र में नवाचार किए हैं, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो अवार्ड है ये इन्हें पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में दिया जाएगा। और यहाँ भी आपको एक ये नाम श्री पुरुषोत्तम शर्मा का याद रखना है, क्योंकि ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वर्तमान में निदेशक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा का शुभारंभ। एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। ये जो स्टेटमेंट है ये राजस्थान की मुख्य सचिव ने संबोधन में कहा है। और मुख्य सचिव जो वर्तमान में है उषा शर्मा, इनका ये स्टेटमेंट है। वहीं ये राज्य की द्वितीय महिला मुख्य सचिव है। वहीं आपको पहली महिला मुख्य सचिव का नाम भी याद रखना है, जो कि कुशल सिंह है। ये दोनों महिला सचिव जो है वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में रही है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो ये राजस्थान जीके के हैं उनके ऊपर। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हुंजा नामक घोड़ा किस शासक का था? आईजीएनपी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
चारबेत लोकनाट्य मूलतः कहाँ का है? और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब कल का रिवीजन कर लेते हैं। 27 दिसंबर का बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन यानी कि निष्कर्षण केंद्र सरकार के किस उपक्रम द्वारा किया जाएगा? तो गेल इंडिया द्वारा निष्कर्षण किया जाना है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। वहीं माई महोत्सव के दौरान 7 जनवरी को बर्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बांसवाड़ा में किया जाना है। दिसंबर 2022 तक राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है और 16,060 मेगावाट अभी तक कुल उत्पादन सोलर ऊर्जा के द्वारा किया जा रहा है। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये वीरवाड़ा सिरोही में शुरू की गई है। इसके बाद में हाल ही में निशा कंवर को सहायक वन रक्षक के पद पर राज्य सरकार ने नियुक्ति दी है। वह किस खेल से संबंधित है? तो वह निशानेबाजी से संबंधित है। राजस्थान राज्य में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 2% आरक्षण का प्रावधान सरकारी नौकरी में राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। ये कल के कुछ प्रश्न थे राजस्थान जीके के, उनको भी सोल्व कर लेते हैं। तो जो गुजरात है उसका दाहोद जिला राजस्थान के किस जिले के साथ सीमा बनाता है? तो यह बांसवाड़ा के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक वाली झील पचपदरा झील ये भी बाड़मेर में स्थित है। रानी भटियाणी का प्रसिद्ध मेला ये भी बाड़मेर में ही लगता है। ये जसोल बाड़मेर इसका आंसर हो जाएगा। भारत का शक्ति स्थल कहलाता है तो पोखरण को भारत का शक्ति स्थल कहते हैं। और बालसमंद जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। और कैसे लगी आपको क्लास जरूर बताइएगा और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।